का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, आज रेसिपीज़ जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके बारे में कुछ हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे होता है और सारी चीज़ें। बट खैर, उस तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस हैं और इनका जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा ज्वाइन करेंगे आप यूट्यूब पे, आज फूड हमारे चैनल का लिंक है जी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। तो आज हम दो रेसिपी बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं चने का पुलाव, ठीक है जी, और इसके पीछे एक दो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। और फिर एक हम बना रहे हैं कीमे वाले नान। अच्छा, चने का पुलाव, अच्छा यूजुअली पुलाव हम कई दफ़ा बना चुके हैं रेसिपीज़ अपने शो के अंदर, बट हाँ, होता ये है कि पुलाव की जो साइंस है इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमेशा जो मेजर इशू रहता है पुलाव में वो पानी की जो है ना, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है, पानी की क्वांटिटी का आपको इल्म नहीं होता, या कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो इस पॉइंट को पकड़ना इज़ लाइक फनकारी, ठीक है। जहाँ उस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके चावल कभी भी कच्चे नहीं होंगे या फिर ओवर कुक नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, चावल में पानी ऐड करने के बाद आपने पकाया और पकाने के बाद दम देना, ठीक है, ये एक बड़ा मैटर करता है कि किस तरह से आपकी ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार होती है। फिर तीसरा, हमारे पास जो हम रेसिपी आज बना रहे हैं चने का पुलाव, ठीक है। चना इज़ लाइक इटसेल्फ एक साइंस है पकाना, बिकॉज के चना अगर आपका कच्चा रह जाए तो वो पुलाव में हो या करी में हो या सालन में हो या किसी भी चीज़ में आप वो चना ऐड कर रहे हो तो वो फिर जो है ना चीज़ को आपके स्पॉइल कर देता है। चना पुलाव के अंदर हमेशा गला हुआ ही मज़ा देता है और जायका देता है, ठीक है जी। तो चने को बॉईल करने का जो तरीका है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एक दोस्त, हमारे मोहतरम एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो हम सारे शेफ्स फ्रेंड्स हम सब साथ बैठते थे, तो हमने अपने दोस्त से फरमाइश कर दी किसी एक ने कि भाई आप बड़ी ज़बरदस्त सी कोई भी एक चावल की जो है ना रेसिपी बना दे। तो उसने जवान ने पुलाव बनाया, ठीक है। तो उसने काबली पुलाव बनाया और काबली पुलाव बनाने के बाद वो पुलाव इतना कोई ज़बरदस्त बना, इतना कोई ज़बरदस्त बना कि आप यकीन जानिए हम हमेशा उससे वो फरमाइश करते रहे, मगर बाखुदा वो यकीन जाने वो उस दिन के बाद से जो है ना आज तक उससे दोबारा चावल जो है ना पके नहीं है सही। आज तक वो जब भी पुलाव बनाता ना उससे चावल कच्चे रह जाते हैं। और एक हमारे मोहतरम दोस्त हैं हमारे, वो चावल, उन्होंने इतने बड़े चावल के पुलाव खाए। हमने बोला यार 3 इंच का चावल तो हमने आज तक नहीं देखा। खैर, इस तरह की छोटी छोटी बातें महफिल में होती रहती हैं और मस्तियाँ और मजाक चलता रहता है। तो खैर, चने के बारे में अगर बात करते हैं तो चने दुनिया का कदीम तरीन अनाजों में से, दुनिया के कदीम तरीन अनाजों में से एक अनाज है, ठीक है। चना दालों की फैमिली से है चना दाल, जितनी भी लेग्यूम्स हैं, ठीक है, उनकी फैमिली से है। और चना आपको पता है दो तरह का है, एक काला चना है और एक सफ़ेद चना है। दोनों को अब बॉईल करने का तरीका तकरीबन सिमिलर है, ठीक है जी। और दोनों को आपने मिनिमम भी 12 आवर्स के लिए पानी में सोक करके रखना है। अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं, पानी पहले तो आप चने को वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जिस पानी में आप स्टे देंगे 12 आवर्स के लिए या ओवरनाइट आप स्टे देंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा सोडा ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से चना आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सोक हो जाएगा। फिर उसके बाद चने को आपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब लेके जाएंगे तो पानी में पहले तो आप जिस पानी में चने को आपने भिगोया है, सोक किया है, उस पानी से आप चने को निकालेंगे और उसको अच्छी तरह आप वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर जो उसमें पानी डालेंगे, बेशक उसको साइड पे रख दें या ना भी डालें पानी तो कोई साइंस नहीं, मगर जो पानी आप उबालने के लिए रख रहे हैं
उबलते हुए पानी के अंदर आपने चना शामिल करना है, ठीक है जी। और या फिर आप जो दूसरा पॉइंट है, आप नॉर्मल पानी में आप चना शामिल करेंगे तो उसमें आपने सोडा और नमक जो शामिल किया है उसके साथ आप चना भी शामिल कर दें और उबलने तक आप इंतज़ार करें। और वंस जैसे ही बॉयल आ जाए उसको बिल्कुल स्लो सिमरिंग के ऊपर ले आएँ और 1.5 घंटे का टाइम आप उसको दें। आप यकीन जानिए, और उसमें फिर आपने चमचा नहीं चलाना। स्पून जब भी चना बॉईल करेंगे आप स्पून हमेशा वुडन स्पून चलाएंगे, ठीक है। और आप उसको कैप करके पकने के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, इतना स्लो फ्लेम होना चाहिए कि हर बबल पे 2 चने 4 चने ऊपर आ रहे हो, ठीक है जी। और पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। चना आपका फूलेगा अच्छा, नरम अच्छा होगा, पकेगा अच्छा और खिला हुआ आएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको चाहे तो पुलाव में लेके जाएं, चाहे तो आप उसको किसी और चीज़ में ऐड करें, या लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अच्छा, चने का जो पानी जो शोरवा है, ठीक है, जब आप बॉईल करते हैं तो उसका शोरवा जो है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, खून को साफ़ करता है। इनको खाने से रंगत भी, चेहरे की रंगत जो है वो भी साफ़ होती है। और यूजली आपको पता है चने के फ़वाइद अक्सर जो है आपको हकीम साहब ने भी बताई और हमने भी बताई है। और इसके अंदर विटामिन्स जो हैं वो बेहतरीन मिकदार के अंदर जो है ना, मिनरल्स और विटामिन्स जो है ना बेहतरीन मिकदार में पाए जाते हैं। फिर फेफड़ों के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। माहिरीन ने चने को दोरे वक्त के अंदर, चाहिए जो माहिरीन थे उन्होंने चने को अंडे की जर्दी के बराबर, ठीक है जी, करार दिया है। मतलब कि इसके जर्दी में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत जो है चने के अंदर ही। चना आपको पता है बादशाहों का जो है ना नाश्ता हुआ करता था, ठीक है, और बादशाहों का खाना हुआ करता था। और हमारे पंजाब के अंदर आप यकीन जानिए कि चने के बगैर नाश्ता ही नहीं होता। और इवन के संडे वाले दिन हम कराची वाले जो हैं वो हम तो अंडे और ब्रेड और पराठास पे चलते हैं, बट वहाँ पे पंजाब के अंदर नान, चना और पाया, क्या बात है। मतलब ऐसा हैवी नाश्ता होता है कि ओ हो, मतलब वो खा ले बंदा, उसके बाद बस बंदा बोले कि मैं लेट जाऊँ। और इतना माशाल्लाह खाया जाता है चना पंजाब के अंदर कि क्या बात है। तो फिर अगर इस हिसाब से बात करते हैं तो चना फिर आपको ताकत भी उसी हिसाब से फराहम करता है, ठीक है। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, आपके फेफड़ों के लिए अच्छा है, आपके खून के लिए अच्छा है, आपके रंगत के लिए अच्छा है, आपके दिल के लिए अच्छा है, खून साफ़ होगा, जिगर के लिए अच्छा है, ठीक है जी। फिर तारीख के मुताबिक चने की काश्तकारी बरे सगीर से शुरू हुई, ठीक है। एशिया, यूरोप में तकरीबन 10,000 साल से जो है ना इसकी काश्तकारी चल रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो चने के अंदर हम पुलाव मशहूर है, ठीक है जी। फिर इसके बाद चने के अंदर अगर हम देखें तो चना चाट बहुत मशहूर है, ठीक है। फिर चने की करी बहुत मशहूर है, अंडा छोला बहुत मशहूर है, मुर्ग छोला बहुत मशहूर है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ में, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हम खाते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, ठीक है जी, लो फैट लेते हैं, ठीक है जी, लो फैट खाने वाले जितने भी लोग हैं हमारे, ठीक है जी, और ऑयल लेस खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग जो है ना लंच के अंदर छोलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन के शाम में भी छोलों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, छोले जो हैं वो इनटेक किस तरह से करते हैं कि छोले के जो है ना सैलेड्स बना लेते हैं। अच्छा, अब यूरोप के अंदर चने का इस्तेमाल सैलेड्स में है, ठीक है, रालिश के अंदर है ठीक है। इवन के पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हलवा भी बनता है चने का, और चने की दाल का हलवा बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम अपने घरों में बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ चना चाट नहीं बनाना, ठीक है, चना चाट के अलावा भी आप चने से बहुत सारे सैलेड्स के, डिप्स की, इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब हम चने को साइड सर्विंग में यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम घर में कोई भी ऐसी कह लें कि आप वेजिटेबल बनाते हैं, ठीक है, हमने भिंडी बनाई या बैंगन बनाया या हमने पोटैटोज़ बनाए या हमने XYZ जैसे
आलू की भुजिया बनती है या अचारी आलू बनते हैं या आपने अचारी बैंगन बनाया या बैंगन आलू बनाया या कुछ भी इस तरह की रेसिपी जो ड्राई थोड़ी सी भुनी हुई और तली हुई हो, ठीक है, उसके साथ आप बॉयल चना को फ्राई करके ऑन टॉप डाल दें, ठीक है, और फिर उसको आप नान के साथ खा के देखें कितना ज़बरदस्त वो फ्लेवर्स आपको चना जो है वो देगा, ठीक है। इसी तरह आप सैलेड्स के अंदर चने की टॉपिंग, इवन कि जिस तरह से हुमस बनता है, ठीक है, हुमस बनता है, हुमस के ऊपर भी फ्राइड चना ऐड होता है, पीनट ऐड होता है, तो इस तरह से नट्स एंड बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे चने के फ़ायदे और चने को ट्रीट करने का तरीका, इन सारी चीज़ों पे ही आज हम रहेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो रेसिपी की तरफ होंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ब्रेक से पहले चने के फ़वाइद और फ़ायदों की बारे में बात की कि चने कितने फ़ायदेमंद हैं एक शख्स के लिए, और हम महीनों में एक दफ़ा जो है चना इस्तेमाल करते हैं। भरपूर मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और हम इसको महीने में कहीं एक दफ़ा शायद खाना घर के अंदर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चना जो है ना घर के अंदर बनाकर खाएं, ठीक है जी। तो चने के फ़ायदे मैंने आपको बताया, दिल की बीमारी, खून साफ़ करना, स्किन के लिए अच्छा, फेफड़ों के लिए अच्छा, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका पानी अच्छा, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने किया क्या है, ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और इंग्रेडिएंट्स इस पुलाव बनाने के लिए जो जो ज़रूरत होगी हमें उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ तो आप लोग नोट कर लें। अनियन यहाँ पे स्लाइसिस में मेरे पास है, योगर्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक का यूज़ कर रहे हैं, चिकन पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, राइस में सेला यूज़ कर रहा हूँ। चने मेरे पास बॉयल हैं, और बॉयल चने के साथ यहाँ पे ये चने का पानी हमने अलग से रखा हुआ है जो कि हम पुलाव बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास सौंफ है, ज़ीरा है, दालचीनी है, जायफल और जवेत्री है, काली मिर्च और इलायची, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप फूल बादियान और बड़ी इलायची, ये दोनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों फूल बादियान और बड़ी इलायची आप इसमें साबुत रखेंगे ताकि फ्लेवर्स आपको इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं पुलाव के अंदर, और उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऐड करना है तो कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं। जो ये रेसिपी हमने बनाई है ये बेहतरीन जो है ना पुलाव की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियन मैंने ब्रेक में ही ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, बिकॉज के अनियन जो है वो आपको पता है ब्राउन होने में टाइम ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनियन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और फिर इसमें हम नमक हस्बे जायका शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। नमक इसलिए कि अनियन जल्दी सॉफ्ट होगी और अच्छे से क्रिस्टलाइज होके और फिर बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर लेगा ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, अब मसाले पुलाव के अंदर आपने पाउडर फॉर्म में भी ट्राई किए होंगे, ठीक है, और खड़े मसाले भी आपने ट्राई किए होंगे, तो बट हम यहाँ पर पाउडर फॉर्म में जो है ना ये मसाले बनाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले ज़ीरा, ठीक है जी, मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सौंफ, दालचीनी, ठीक है, नटमेग पाउडर। अच्छा, नटमेग पाउडर आपने बिल्कुल कम रखना है, मैं 1 पिंच के करीब इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। जवेत्री, अगेन क्वांटिटी जवेत्री की भी आप कम रखेंगे, बिकॉज के ये जवेत्री आपकी करी में या आपकी सालन के अंदर खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है, तो कड़वाहट ना पैदा कर दे, ठीक है। इलायची 3 से 4 अदद आपने इसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद काली मिर्च
ठीक है, शामिल करके आपने इसको अच्छे से टाइट किया और टाइट करने के बाद आपने इसको इतना चलाना है कि ये अच्छे से क्रश हो जाए और पाउडर फॉर्म में आ जाए। अब ये देखें, ये बेहतरीन सा जो मसाला था हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है जी, ये परफेक्ट। अब इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च, ये आप पे डिपेंडेड है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा स्पाइसी पुलाव नहीं होगा, ये बड़ा ऑथेंटिक पुलाव, चना पुलाव की जो है ना ये रेसिपी होगी। अगर आप इसमें कोई भी हर्ब एंड स्पाइस अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और फ्लेवर्स को अपने मुताबिक बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब दूसरी तरफ वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं। ठीक है जी। यूजली आपने देखा होगा कि जब आप पुलाव बनाते हैं, ठीक है, घर के अंदर, तो उसमें एक मसाले का बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है ना वो आ रहा होता है, बट उसके साथ हमारे पास उसमें कोई भी ऐसी डिफरेंट दूसरी कोई ऐसी वेजिटेबल का अरोमा या जायका नहीं होता, बिकॉज के हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो है ना चंद अदद ग्रीन चिलीज लेकर, ठीक है, ये आ गई, और इसके बाद नाइफ, ठीक है, नाइफ से हमने इस तरह से इस पे ऐसे कट्स लगा देने ताकि चिली जो है इसमें अच्छे से कुक्ड हो जाए। ये हो गया डन, परफेक्ट। और फिर लास्ट में हम इसमें फ्रेश हर्ब्स ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। फ्रेश हर्ब्स में लाइक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोरिएंडर और मिंट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो हम लास्ट में इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अनियन को कलर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसमें हमने अनियन को जो है निकाल के रखना है, और ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा, अनियन कुक होने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम बात कर लेते हैं अगेन उसी टॉपिक के ऊपर कि हम जब ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि लंच टाइम के अंदर आप चना लेंगे, तो चना जब आप यूज़ करेंगे, सैलेड बनाएंगे या कोई भी आपने करी बनाई है, जो भी रेसिपी आपकी है आप वो बनाएं बिल्कुल। मगर जब आप डाइट कॉन्शियस हो गए या आप कह लें कि आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने चना, अच्छा गैस्ट्रिक इशू चना करता है, बट आपने गैस्ट्रिक इशू चना उस वक्त नहीं करेगा जब आप चना खाएंगे या इस तरह की कोई भी हेल्दी खाना खाते हैं, तो उसके बाद आपने वर्कआउट भी करना है। 1 घंटा आधा घंटा अपने आप को देना है, वॉक करनी है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या आपको गैस्ट्रिक इशू ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर चना जब आप खा रहे हैं तो उसके अंदर आपने जस्ट सॉल्ट, पेपर, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और उसके साथ फिर जो भी रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं, जैसे किकम्बर है, कैरेट है, आइसबर्ग है, रॉकेट लीव्स हैं, ठीक है जी, फिर चेरी टमाटोज़ हैं या फ्रेश टमाटोज़ हैं, ठीक है, फिर ये आप मिक्स करके खाएं। ठीक है। फिर आप चने के साथ ग्रीन बीन्स, जो फ्रेंच बीन्स मिलती है आपको, लंबी बीन्स मिलती हैं, उनको कट करके छोटे छोटे और उसको ब्लांच कर लें पानी के अंदर, और ब्लांच करने के बाद सेम ड्रेसिंग, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर। ठीक है। अगर इसमें और फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर दें। ठीक है जी। लहसुन का पाउडर ऐड करके और फिर उसके बाद आप उसको ड्रेसिंग को चने के अंदर शामिल करके और उसको अच्छे से डन कर दें। तो फिर इसके बाद दूसरी तरफ चने का
आप ब्रेड के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसमें चने को ब्रेड के साथ खाने के लिए आपने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है वो हुमस बनाएंगे आप, ठीक है। चने के साथ हुमस आप बना सकते हैं, बीटरूट हुमस, ठीक है। फिर शकरकंदी का हुमस बना सकते हैं, ठीक है, चने के साथ। फिर आप किकम्बर का हुमस बना सकते हैं, आर्टिचोक हुमस बना सकते हैं। फिर मतलब ग्रीन पी और मटर के साथ हुमस बना सकते हैं। तो बहुत सारे फ्लेवर्स में आप हुमस भी बना सकते हैं चने के साथ, ठीक है जी। तो चने को आपने ये मत नहीं समझिएगा कि दौर वक्त में जब बादशाह शाहजहां, ठीक है, जब गिरफ्तार हुए, लॉकअप हुए, तो ये पढ़ा मैंने, हाँ, तो वहाँ पे लिखा है कि उनसे पूछा गया कि कोई भी एक अनाज आप सेलेक्ट कर लें अपने लिए जो आपको खाने में रोज़ाना दिया जाए। तो उन्होंने चना सेलेक्ट किया, बिकॉज के चने से कई तरह की रेसिपीज़ बन सकती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन जो है वो ब्राउन हो गई है, ठीक है, खूबसूरत कलर है अनियन का। यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं, आकर फिर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। अच्छा जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। यहाँ पर हमने अनियन को ब्राउन किया, पॉट पैन हमने चेंज किया ताकि नंबर्स जो क्वांटिटी है चावल की और पानी जब हम ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ी उसको जगह ज़्यादा चाहिए। तो ऑयल में अब हमने बिस्मिल्लाह करते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया और शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें चने शामिल कर दिए, ठीक है। चने शामिल करने के बाद इसमें हमने अब जो मसाला था ये आप पहले शामिल कर दें या बाद में शामिल कर दें, जो भी जिस तरह से भी आपको सूट करता है आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से अब भूनना है, ठीक है, ताकि मसाले की, जब आप मसाले को भूनेंगे तो इसमें से एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना अरोमा, आपको खुशबू ज़ीरे की और सौंफ की बहुत ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। और यूजुअली आपने पुलाव जब कहीं पर भी आप खाने जाते हैं या डाइनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे उस जगह पे उस हाथे में आपको पुलाव का एक ज़बरदस्त अरोमा आ रहा होता है। वो बेसिकली होता ही ज़ीरे का, उसका सौंफ का और ज़ीरे का अरोमा होता है। तो उसमें जायफल और जवेत्री जो है ना एक काम कर रही होती है, बट अगेन सौंफ जो है इसमें 99% काम कर रहा होता है खुशबू का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मसाला चने के साथ अच्छी तरह से भूनना है ताकि चने में भी तमाम वो फ्लेवर्स जो हैं अच्छी तरह से आ जाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग रेसिपी देख रहे होंगे और ट्राई ज़रूर करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आपने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा ज्वाइन करेंगे आज फूड, यूट्यूब पे हमारा लिंक है। तो यहाँ पर आपने चने को अच्छे से भून लिया और अब इसमें हम शामिल करेंगे जी नमक हस्ब जायका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चिकन पाउडर और चिकन क्यूब जो भी आप शामिल करना चाहते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। अब इसमें तकरीबन समझ लें कि मैं आधी प्याज जो है ना इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हरी मिर्चें जो हैं ये ऑप्शनल है। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसलिए चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूं तो अपनी तरफ से, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कहीं पर अगर किसी रेसिपी के पॉइंट पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ ऐड करूं या
करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ तो आप बिल्कुल जो है ना उस पॉइंट पे आप रेसिपी में चीज़ें ऐड कर सकते हैं या इसमें के शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डन। इसके बाद आपने इसमें ये योगर्ट दही शामिल कर दिया। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स किया। और ये परफेक्ट बेस जो है हमारा पुलाव का वो रेडी हो चुका है। ठीक है जी, डन। अब इसमें हम वाह 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 चावल जो हमारे पास है भीगे हुए, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद अब इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने ये चने का पानी जो के फ्लेवर सारे, खुशबू और फ्लेवर सारा चने का आपको पुलाव के अंदर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें अब होता क्या है यूजुअली हमारे साथ कि हम हमेशा पानी या तो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त पानी मेरा जो चने से चावल से अगर ऐसे करते हैं तो हम तकरीबन आधा इंच के करीब ऊपर है। ठीक है, ये हो गया डन परफेक्टली। ठीक है, अब ग्रीन चिल्ली ऑन टॉप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब बाकी का जो ब्राउन अनियन है मेरे पास थोड़ा सा और मैं अब ये पानी के ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ये कैप कर दिया मैंने। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज की मज़ेदार, जायकेदार, लज़्ज़त से भरपूर और बेहतरीन सी तैयार पुलाव की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब बारी है नान की। ठीक है जी, तो बाकी अनियन जो मैंने थोड़ी सी रखी है वो गार्निश के लिए ऑन टॉप। ठीक है, अच्छा अब हमने चिकन का कीमा रेडी करना है और उसके बाद हमने बनाने पराठे है या नान कह लें। ठीक है, अब हम इसको नान को 2 से 3 तरह आपको बनाना सिखाएंगे, बट उसकी फिलिंग, अच्छा यहाँ पर हम सिर्फ चिकन और वेजिटेबल और मसाले का यूज़ करें। अच्छा, अब इसमें भी ऑप्शन आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज है वेजिटेबल्स की जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हम प्याज, ग्रीन चिली और धनिया, कोरिएंडर यूज़ करें। अब आप इसके अंदर जब आप ऐड करना चाहें तो आप जब घर में नान बनाते हैं, कोई भी चीज़ बना, आप पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं चिकन के साथ, आप मटर ऐड कर सकते हैं, आप ज़ुकीनी ऐड कर सकते हैं, ज़ुकीनी को खोसा बोलते हैं, खोसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप कैबेज ऐड कर सकते हैं, फिर इसके बाद रेड कैबेज है आपके पास, फिर इसके बाद शिमला मिर्च है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है। ठीक है जी, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, शामिल करने के साथ साथ वेजिटेबल, फिर इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो मोज़रेला हो, चेडर हो, एमेंटाल हो, एम्स्टर्डम हो, प्रोवोलोनी हो, चेडर हो, ब्लू चीज़ हो, किरी हो, बेरी हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, आप सारी चीज़ें इस मिक्सचर के अंदर ऐड करके, शामिल करके आप बेहतरीन चीज़ एंड चिकन पराठा बना सकते हैं। वेजिटेबल एंड चिकन पराठा या नान और वेजिटेबल एंड चीज़ नान, इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने ऑयल ऑन किया और ऑयल ऑन करने के बाद हमने अनियन जो है वो ऑयल में कुकड होने के लिए शामिल कर दिया। ठीक है, इसको अब हम फुल फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं और इसमें शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर हम जो शामिल करेंगे वो उस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कोरिएंडर, ग्रीन चिली, ठीक है, 2 वेजिटेबल और 1 वेजिटेबल हमने अनियन जो है वो फ्राई होने के लिए ऑयल में शामिल कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद रेड क्रश चिली, ज़ीरा, कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर होल, उसको क्रश कर लें आप, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे
नमक और चिकन पाउडर का यूज़ करें और उसके बाद दही का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे ताकि ये जगह पर आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं पराठे की डो की। ठीक है, यूजली पराठे के डो में या नान के डो में ईस्ट हम नहीं डालते, बट हमारे पास घरों में तंदूर या ओवन या इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो हमें नान जो है वो क्या कहेंगे, पैन के ऊपर ही पकाना होगा या बनाना होगा कैप करके। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड किया ताकि ये जल्दी प्रूफ हो और इसमें बबल्स आ जाए, एयर आ जाए, या इसमें होलो जो है ना ये पराठा या ब्रेड आपकी रेडी हो। तो ईस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाकी आपने सॉल्ट ऐड करना है, ऑयल और घी अगर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, दही नरम करने के लिए ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पानी के साथ इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी में आपने इसको भून लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अनियन कुक्ड हो रहे हैं, एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही अनियन आपकी थोड़ी सी कुक्ड हो जाए तो उसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसके बाद ये आपने चिकन का कीमा थोड़ा मोटा, मतलब हाथ से कुटा हुआ आपने, ठीक है जी, कीमा कर दिया और उसके बाद आपने इसको कैप कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसमें आपने गरम मसाला, ज़ीरा, ठीक है जी, और कोरिएंडर पाउडर और क्रश आप इसमें शामिल कर देंगे, रेड क्रश चिली हस्बे जायका, नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चिकन पाउडर और क्यूब आप इसमें अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, शामिल करने के बाद फिर से आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मीट जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए मसाले के साथ। ये हो गया डन। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं कैप ताकि मीट अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरफ हमारे पास जो आटा डो जो हमारे पास गूना हुआ है, ठीक है, ये देखें, इस तरह से हमने ये पेड़ा लिया। ठीक है, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको पेड़े को गून लिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। ऐसे थोड़ा डो जो है हम ज़्यादा ले लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने फ्लावर लेकर, ठीक है, इस तरह से, ये हो गया डन। और फिर रोलर पिन से, बेलन की मदद से आपने डो को अच्छी तरह से बेल लिया। ये हो गया डन। और एजिस से आपने इसको इस तरह से डन कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया परफेक्ट। और इसके बाद ये हमारे पास ट्रे है। ठीक है, इस ट्रे के ऊपर अब हमने इसको पेड़े को रख दिया ताकि थोड़ा सा ये अपनी जगह ले ले डो। ठीक है जी, और दूसरी तरफ कीमा जो है वो कुक्ड हो चुका है। और अब कीमा जैसे ही कुक्ड होता है, ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से, ताकि जो गोश्त आपस में बाइंड है उसको आपने अलग अलग कर देना है। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसमें आप ग्रीन चिली, मिर्चें जिस हिसाब से आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिली शामिल कर दें। ठीक है, और फिर योगर्ट, दही शामिल करके आपने इसको
दोबारा पकाना है। ये हो गया डन। ठीक है, अब जब तक डो हम दोबारा से गूंद लेते हैं। ये परफेक्ट डन। और यहाँ पे फ्लावर इस तरह से आपने चारों तरफ से एजिस आप बेशक छोड़ दें, ठीक है, कि ताकि एजिस जो है ना थोड़े से आपके थिक रहें और जब आप रोलर पिन से करें तो वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, अब रोलर पिन चलाने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपने लेफ़्ट साइड से अप करना है और राइट साइड से डाउन, तो ये आपका डो जो है वो खुद से घूमने लगेगा। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्टली। और इसके बाद यहाँ पर आपने ब्रश से पानी लेकर थोड़ा सा, ठीक है, एजेस के ऊपर आपने पानी ड्रॉप आउट करना है ताकि ये अच्छी तरह से गीला हो जाए और फिर बाद में जब हम डो को बाइंड करें तो ये पराठा चिपक जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से वंस जैसे ही ये बेस आपका रेडी होता है, इसमें चॉप कोरिएंडर आपने शामिल कर दिया और इसको फिर एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लें। डन। अब मैंने क्या करना है जी कि यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेनर और पैन। तो एक्सेस पानी है इसका वो इसमें से ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, ऑयल ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद हमने इसको पराठे को ऑन टॉप लगाकर प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, हमारे पास ओवन ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक पराठा इधर इस तरह से, ठीक है, ये हो गया डन। अब ये देखें यहाँ पर आपने कीमा, आओ काफ़ी गर्म है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, टाइम असल में आप लोगों के साथ हमारा जो है ना वो ऐसा होता है कि ना पूछें आप। ठीक है जी, तो ये डन। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको पराठे को इस तरह से साइडों से प्रेस कर दिया जहाँ पे हमने पानी कोट किया था। ठीक है जी, ये हो गया इस तरह से परफेक्ट। और इसमें अब आपने चीज़ अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मली भी सर्व कर सकते हैं। डन। अब इसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह से, ठीक है, आपने इसको फोल्ड करते जाना है और चिपकाते जाना है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका इस तरह से। परफेक्टली डन। ये आपने रेडी कर दिया। ठीक है जी, और इसको आपने फिर ट्रे पे थोड़ा सा रेस्ट देना है और उसके बाद आप इसको पराठे को बनाने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे पैन पे स्लो फ्लेम पे रख दूंगा और डबल कैप कर दूंगा ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, ये आया ऐसे, और फिर इसके बाद ये हमने पैन के अंदर इसको इस तरह से मून शेप में रख दिया।
परफेक्ट। और ये मैंने इसको अब डबल पैन करके लॉक कर दिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ले जाते हैं। पुलाव का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ। और ये जो हमने ट्रे के ऊपर डो रखा था, ठीक है, इस डो पे आप हल्का सा पानी चारों तरफ हम कोट कर देते हैं ताकि ये मीट को अच्छी तरह से पकड़ ले, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद जो कीमा था हमारे पास, ये आ गया कीमा नान, परफेक्ट। अच्छा, होता क्या है कि आप कीमा ऐड करने के बाद नान जो है वो छोटे बनते हैं कुलचा फॉर्म में और उसके ऊपर फिंगर की प्रेसिंग होती है, ठीक है जी। बट यहाँ पे हमने नान को थोड़ा थिन रखा है और बड़े साइज में रखा है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये हमारी रेसिपी तैयार। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने हाथ से जो है ना नान को प्रेस करना है ताकि मीट जो है वो नान के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। अब आप इसके एजिस पे अंडा हल्का सा जो है ना फेंट कर और या फिर पानी ही लगाकर और उस पर तिल लगा दें, कलौंजी लगा दें और जो भी आप इस पर स्पाइस लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ इसको मैं 180 सेल्सियस पे जो है ओवन में रख दिया मैंने। यहाँ पे एक नान यहाँ कुकड हो रहा है, पुलाव यहाँ कुकड हो रहा है और एक नान ओवन में कुकड हो रहा है। इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। कीमे वाले नान। नान बनाने के लिए मैदा आधा किलो, यीस्ट 1.5 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए बीफ कीमा आधा किलो, दही 1 पाव, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च चॉप 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। नान बनाने का तरीका। सबसे पहले नीम गर्म पानी में यीस्ट और चीनी शामिल करें और मिक्स करके छोड़ दें। जब यीस्ट फूल जाए तो मिक्सिंग बोल में डालें। अब इसमें मैदा, नमक और दूध या पानी शामिल करके नरम डो गूंद लें। फिर इसे प्लास्टिक रैप करके किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर निकाल कर फोल्ड कर लें और पेड़े बना लें। फिर इसकी बड़ी और छोटी रोटियां बेलकर एक तरफ रख दें। फिलिंग बनाने का तरीका। एक पैन में तेल डालें और इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें कीमा, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। अब सिवाय दही के तमाम अज्जा शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें। जब दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा तेल छोड़ दे तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर लें। अब इसे उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। पहले बड़ी रोटी पर कीमे का आमेज़ा डालें और फिर ऊपर से छोटी रोटी डालकर किनारों को मोड़कर बंद कर लें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। कलर आ जाए तो मक्खन से ब्रशिंग करें और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। कीमे वाले नान तैयार हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे नान जो है वो बेहतरीन कलर जो है वो ले चुका है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये नान ने बेहतरीन कलर ले लिया इस वक्त। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और वो कुक्ड हो जाए तो ये पुलाव, ओ माय गॉड क्या खुशबू है जी, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे
इस तरह से थोड़ा आपने इसको फिर दम पे ही रखना है, ताकि चावल जो गीले हैं हल्के से वो भी परफेक्टली खिल जाएं। ठीक है जी। तो अगेन वो आप दम पे रखेंगे तो पानी जो है बिल्कुल खुश्क होगा और चावल अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने, वाओ, डन। और अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं टेबल पे ले जाकर आपको दिखा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि शायद टाइम मिलेगा। बट यहाँ पे इस तरह से आपने, ठीक है जी, इसको प्रेजेंट कर दिया और ये आ गया पुलाव इस तरफ आपका। ठीक है, और इस पे अब हम क्या करेंगे कि फ्रेश मिंट लीव्स, ठीक है, यह आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दिए। परफेक्ट, क्या बात है, बेहतरीन अरोमा, खुशबू। ठीक है जी, यह आ गया आपका डन। और इसके बाद इस तरफ परफेक्ट, ये देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल अच्छी तरह से जो है ना, या ऑयल या बटर ग्रीस करके, ठीक है, एक सर्टेन फ्लेम के ऊपर, अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रखा और दूसरा साइड गरम करके मैंने पैन का वो टॉप पे रखा था। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास रेडी हो चुका है। अच्छा, परफेक्टली डन। ठीक है, अब हम इसको इधर प्लेट के ऊपर रख देते हैं। ये भी आ गया। और अब बारी है गोल वन, ठीक है, जो हमने ये ओवन में बेक किया था। ठीक है, इस तरह से, तो ये भी अब आपका रेडी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इसको अब आप काट के सर्व करना चाहें तो आप काट के सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह सर्व करना चाहें या फिर आप इसको रायते के साथ सर्व कर लें, जिस तरह से भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है होपफुली आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो आप जब भी ट्राई करेंगे तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। इंशाल्लाह टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो कल तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में है। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।